नमस्कार मित्रों। 1.5 वर्ष लॉकडाउन पीरियड में बैठने के बाद शायद अन्य लोगों की तरीके से मुझे भी अपने आप को एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखने का मौका मिला। शायद फिर से अपने आप को जानने का एक और मौका ईश्वर ने दिया, और इस कारण से मैंने वो सभी काम औरों के तरीके से घर में करने शुरू किए जो शायद बाकी सभी लोग भी कर रहे होंगे। लॉकडाउन रहने के दौरान आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारे पास विकल्प बहुत कम रह गए, और ऐसे में जो समय बिताने का सबसे अच्छा माध्यम हम सभी लोगों ने महसूस किया वो था टीवी देखना या शायद मोबाइल देखना। टीवी और मोबाइल पर समय बिताने के दौरान मैंने देखा कि लोग बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, शायद इसलिए भी कि उनके पास कुछ करने के लिए ज्यादा था नहीं। और ऐसे में मैंने ये महसूस किया कि पुस्तकों की जो महत्ता है, या यूं कहें कि पुस्तकों की जो सार्थकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग रूबरू नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा लोग उनको समझ नहीं रहे हैं। आप अगर YouTube पर जाकर देखें तो आपको बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिनमें कोई खाना खा रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, कोई घूम रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, कोई खेल रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है। और आप विश्वास माने ना या माने, मैंने एक ऐसा भी वीडियो देखा शायद 1-1.5 मिनट का, जिसमें एक व्यक्ति विदेश का स्विच ऑन करने का तरीका बता रहा है। जी हाँ, स्विच ऑन करने का तरीका। आपको ये थोड़ा अप्रत्याशित लगेगा, मैं भी बहुत शौक था इसको देखकर कि कोई स्विच बताने या स्विच ऑन करने का तरीका कैसे बता सकता है। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि उसको देखने वाले लोगों की संख्या भी हजारों में थी। कहने का मतलब ये है कि लोग कुछ भी देख लेते हैं, लोग कुछ भी टाइम पास के रूप में अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे में ये बात जरूर दिमाग में आई कि पुस्तकें क्यों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुस्तकें व्यक्ति के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर आप किताब को अपना मित्र बनाते हैं तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। पुस्तकों को पढ़ने का फायदा क्या है? कई लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि ठीक है, पुस्तक पढ़ तो लेते हैं, वो हमें याद ही नहीं रहती है, तो फिर फायदा क्या, उनका उपयोग क्या है? हम पढ़ तो लेते हैं पुस्तकों को, लेकिन उस पुस्तक पढ़ने से हमारा उसका कोई उपयोग नहीं समझ में आता है। और बहुत हद तक ये बातें आप लोगों को, सभी लोगों को ये सही भी लगेगी कि पुस्तक पढ़ने के आखिर फायदा क्या है। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा, और उसके माध्यम से आपको ये बताने का भी प्रयास करूंगा कि पुस्तकें क्यों, या उन पुस्तकों को पढ़ने से क्या फायदा है। एक गुरु जी थे, और वो गुरुकुल में रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्यों को, और सदैव पुस्तकों की महत्ता बताते हुए पुस्तकों को पढ़ने की बात करते थे। ऐसी स्थिति में बहुत से छात्र उनके पास पढ़ने आते थे। उनका एक विद्वान छात्र, जिज्ञासु छात्र, एक दिन उनके पास आया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आपके द्वारा कही हुई बातों का अनुसरण करते हुए मैंने बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, कई वर्षों से मैं लगातार पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि पुस्तकें पढ़ने के उपरांत वो मुझे याद नहीं रहती हैं। अगर आप 1 या 2 वर्ष पूर्व की पुस्तकों के बारे में पूछें तो संभवतः मुझे उनके बीच की या उनके अंदर की एक भी लाइन मुझे याद नहीं रहेगी। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। छात्र ने कहा कि प्रभु, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो मुझे याद ही ना रहे, विस्मृत हो जाए,
मैं अपना एक महत्वपूर्ण समय उनमें व्यय करता हूँ, खत्म करता हूँ, खर्च करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उनको पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या है जब वो मुझे याद नहीं रहते। कृपया मेरी इस प्रश्न का उत्तर दो। गुरुजी ने कहा कि आओ चलते हैं थोड़ा नदी की तरफ टहलने, और अपने साथ झोले में कुछ सामान लिया और नदी की तरफ चल दिए। नदी पर पहुंचने के बाद गुरुजी एक जगह स्थान पर बैठ गए। प्यास भी लग गई थी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने झोले से एक छलनी निकाल कर देखा और शिष्य को देते हुए कहा कि वत्स, समीप ही नदी बह रही है, वहां से तुम पानी ले आओ। शिष्य बड़ा अचरज में पड़ गया कि गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं, छलनी में पानी कैसे आएगा। अत्यंत गंदी सी वो छलनी, धूल मिट्टी से सनी हुई छलनी, लेकिन चूंकि गुरुजी की बात थी तो इसलिए शिष्य मना ना कर सका और गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वह छलनी लेके नदी में चला गया और नदी से पानी निकालकर गुरु के पास तक गया। लेकिन जैसा कि उसे स्वयं भी मालूम था, पानी की एक बूंद भी वह गुरु के पास न ले पाया। वह फिर वापस लौटा और उसने फिर नदी के जल में वह छलनी डुबोई, पानी इकट्ठा किया और गुरु के पास ले आया। एक बार फिर से पानी छलनी में नहीं टिका और सारी छलनी से वो सारा पानी गिर गया। किंतु गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए उस शिष्य ने अनेकों बार उस छलनी के पानी को समेटने का, सहेजने का प्रयत्न किया और गुरु के पास ले आने का प्रयास किया। अंत में कई प्रयासों के बाद शिष्य थक गया और वह गुरु के पास आकर दुखी मन में बैठ गया। उसने गुरु से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, और मैं इस छलनी में पानी न ला सका। गुरु जी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से कहा, किंतु तुमने छलनी को देखा? शिष्य ने ध्यान दिया कि उसने छलनी की तरफ तो देखा ही नहीं था। जब उसने छलनी को देखा तो वो छलनी बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी थी, उसकी सारी गंदगी खत्म हो चुकी थी पानी में बार बार डुबोए जाने की वजह से, और वो अब बिल्कुल नई की समान चमक रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, ज्ञान इस नदी के समान है। ये पुस्तकीय ज्ञान जो तुम अर्जित कर रहे हो ये नदी के समान है, और ये छलनी जो है तुम्हारे मस्तिष्क के समान है। तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन इस ज्ञान ने, इस नदी रूपी पुस्तकीय ज्ञान ने तुम्हारे इस मस्तिष्क को बहुत ज्यादा स्वच्छ कर दिया है। समस्या ये है कि हम कोई चीज धारण करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज हमें तुरंत फल देने लगे और दिखाई देने लगे। हम भूल जाते हैं कि हमें अपना कर्म करना है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे। ज्ञान तो धारण करने वाली, आत्मसात करने वाली चीज है। वह आपके अवचेतन मन में स्थिर हो जाती है और जब आपको उसकी जरूरत होती है वो अपने आप आपकी मदद के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस गंदी सी छलनी को, जो आपके मन में अज्ञान रूपी गंदगी थी, उसको उस ज्ञान रूपी नदी ने पूर्णतः साफ कर दिया, और अब आपकी छलनी के समान आपका जो मस्तिष्क है वो स्वच्छ एवं सुंदर हो चुका था। शिष्य की आंखें खुल गई और उसने अपने गुरु के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और माफी मांगी अपनी अज्ञानता के लिए। अब उसको समझ में आ गया था कि पुस्तकों का क्या महत्व है, पुस्तकीय ज्ञान का क्या महत्व है। लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी लाइब्रेरी में गया और मैंने पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। वो पुस्तकें जो 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व, कुछ पुस्तकें ऐसी थी जो 20 वर्ष पूर्व मैंने पढ़ी थी। हल्का हल्का मुझे याद था, बहुत सी पुस्तकों का सिर्फ नाम याद था, अंदर किस क्षेत्र की वो पुस्तकें हैं वो याद था, लेकिन अंदर पूर्णता क्या था वो नहीं याद था। मैंने जब उनको फिर से पढ़ना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि पहली दफा के पढ़ने के बाद दूसरी दफा पढ़ना ज्यादा आसान था और समझने में सरल था।
और फिर मैंने ये कोशिश की कि बहुत ज़्यादा ही किताबों को पढ़ने से बेहतर है कुछ किताबों को पढ़ा जाए, लेकिन बेहतर ढंग से पढ़ा जाए। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि आप सभी के सामने उन पुस्तकों को प्रस्तुत करूं जो सामान्यतः समीक्षकों से जिनका आमना सामना नहीं हुआ है या जिनकी समीक्षा नहीं की गई है, अथवा उन पुस्तकों को प्रस्तुत करूं जो वाकई में पढ़ने में बेहतर है। मेरा ऐसा भी मानना है कि पुस्तकें, कोई भी पुस्तक हो वो बुरी नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पुस्तक से ये अपेक्षा करना कि उसके प्रत्येक शब्द या प्रत्येक पृष्ठ जो है आपके लिए फलदायक होगा, लाभदायक होगा, ज्ञान में अर्जन करेगा, संभव नहीं है। पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद कोई एक पृष्ठ या कोई एक शब्द भी अगर आपके लिए सार्थक होता है, लाभकारी होता है, तो मुझे जहां तक समझ में आता है पुस्तक की सार्थकता आपके लिए सिद्ध हो गई है। असंख्य पुस्तकों का सेवन करने के उपरांत मैंने ये महसूस किया कि बहुत छोटी मात्रा में आपको पुस्तकों से वह सार्थकता प्राप्त होती है, किंतु बहुत बड़ी मात्रा में जो सार्थकता होती है उसके बारे में आप आकलन नहीं कर पाते। मैं अपने चैनल के माध्यम से मुख्य रूप से दो विशेष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला ये कि मैं अपनी पुस्तकों को फिर से दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार पढ़ने का प्रयास करूंगा और उन पुस्तकों को शामिल करूंगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सार्थकता प्रदान करती है। साथ ही साथ जो समीक्षा है, जो रिव्यू है, उसमें सिर्फ पुस्तक का नाम या पृष्ठ ही दूंगा, कवर ही दूंगा उसका। आमतौर पे आप सबको मालूम है कि पुस्तक खरीदने के ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम हैं। आप पुस्तकीय भंडार केंद्र या दुकानों से खरीद सकते हैं या किसी साइट से जाके खरीद सकते हैं। बहुत सी साइटें हैं जिन पर आप जाकर पुस्तकें ले सकते हैं। तो मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा कि कहाँ से खरीदें, क्या दाम है, किसने लिखा है, कितनी मोटी है। मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा कि यह पुस्तकें किस प्रकार से आपके लिए सार्थक हैं और इनसे आप क्या चीज़ सीख सकते हैं। ऐसा करके मैं आपको उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहूँगा। कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि पुस्तकें ही क्यों, क्योंकि पुस्तकें आपके लिए सबसे अच्छे मित्रों का न सिर्फ कार्य करती हैं बल्कि आपको स्वतंत्रता भी प्रदान करती हैं कि आप जब जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको आराम भी पहुंचाती हैं, आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं, आपके शब्दकोश से लेकर आपके ज्ञान में वर्धन करती हैं। ऐसे बहुत से फायदे हैं जो पुस्तकों के माध्यम से आप अर्जित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुस्तकों को कैसे पढ़ें। मैंने देखा है लोग कहते हैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूं लेकिन इतनी मोटी किताब मैं नहीं पढ़ पाता। नहीं, मेरे से नहीं हो पाता है ये किताबें पढ़ना। मैं 2-3 पृष्ठ पढ़ता हूं लेकिन मेरी किताबें जो है पढ़ने की स्पीड बहुत कम है। और वाकई में जो पहली बार ऐसा करते हैं उनके लिए यह कहना उचित भी है। ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो बचपन में हम लोगों ने जो किताबें पढ़ी थी, कार्टून्स की, कॉमिक्स, छोटे छोटे बुक्स, चंदा मामा से शुरुआत करके और चंपक, नंदन, इस तरीके की किताबें पढ़ी थी जिन्होंने हमारे रुचि को बढ़ाया। तो सर्वप्रथम अपनी रुचि की पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास कीजिए और प्रतिदिन आदत डालिए कि किस प्रकार हम कम से कम 2 पृष्ठ तो पढ़ें। निश्चित तौर पे ऐसा करके आप 1 माह में 1 पुस्तक खत्म कर ही लेंगे। और ना भी खत्म कर पाए तो आपका
जो रुझान है, रुचि है, वो बढ़ जाएगा। पुस्तकें कभी भी आप पे दबाव नहीं डालेंगी, लेकिन एक बार आपकी रुचि बन जाए तो निश्चित तौर पे पुस्तकें आपको बहुत ज़्यादा समर्थन देगी। और वो समर्थन हर क्षेत्र में हो सकता है। दुनिया में आपको हर क्षेत्र के विशेषज्ञ ना मिले, हर क्षेत्र के मित्र ना मिले, हर क्षेत्र की जानकारी आपको यूट्यूब या अन्य माध्यमों से ना मिले, लेकिन आपको पुस्तकें हर क्षेत्र में मिल जाएंगी, बड़े बड़े विशेषज्ञों के माध्यम से मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी पुस्तक में आपको अधकचरा ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी ज्ञान मिलेगा वो बड़ा ही सार्थक मिलेगा, और वह ज्ञान इस प्रकार का होगा कि आप उसे आत्मसात कर सकते हैं। भविष्य में मेरी योजनाएं सिर्फ इसलिए और ये रहेंगी कि मैं आपको कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में, कोशिश रहेगी कि प्रति सप्ताह एक ऐसी पुस्तक के बारे में कुछ सार्थक ज्ञान दूं जिससे आपको उस पुस्तक के बारे में पढ़ने के लिए विशेष रुचि जागृत हो सके। जैसे हिंदू धर्म की बारे में, या हिंदू धर्म से सभी लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के बारे में भारत में तो सभी लोग जानते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, और आप इस प्रश्न की सार्थकता भी इस बात से आप समझ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि देवकी और वसुदेव, इन दोनों को 8 पुत्र होने की भविष्यवाणी की गई थी, और कंस की मृत्यु के लिए 8वें पुत्र को दोषी माना गया था। कंस ने इस डर से कि 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया था, और एक एक करके उसके 6 बच्चों को, 6 पुत्रों को मार दिया था। शेष 2 की कहानी आप सभी जानते हैं, बलराम और कृष्ण के बारे में। ये 2 जीवित रह गए थे, वसुदेव और देवकी के आंखों के सामने। अच्छा, इस प्रसंग के बाद 90 या कहिए कि 95% श्रोता देवकी और वसुदेव के बारे में पुनः कहीं नहीं पढ़ते हैं या कहीं सुनाई नहीं देता है। पूरा कृष्ण का जीवन काल हम पढ़ जाते हैं, पूरा कृष्ण के बारे में हम विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन देवकी और वसुदेव के बारे में हम फिर नहीं पढ़ते। और ऐसे में मेरा प्रश्न यह है कि देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने उनके कितने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए? यह प्रश्न है कि देवकी और वसुदेव के सामने उनके कितने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। 8 में से तो 6 आप सभी जान रहे हैं, बाकी 2 का क्या हुआ, और उनकी सार्थकता या उनकी प्रामाणिकता देवकी और वसुदेव के साथ कैसे आप सिद्ध करेंगे कि वह उनके जीवन काल में थे या नहीं थे। इस पर एक बड़ी रोचक पुस्तक है और मेरी बड़ी ही प्रिय पुस्तक है। 2 भागों में ये पुस्तक है, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस पर चर्चा जरूर करें, जरूर जानने का प्रयास करें कि देवकी और वसुदेव के जीवन काल में उनके कितने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और वाकई में देवकी और वसुदेव का क्या हुआ। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, और यकीन मानिए 90% अपने जानकारी में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि देवकी और वसुदेव के बाद उनके पुत्र जो बचे हुए थे उनका क्या हुआ, या कृष्ण या बलराम के रहते देवकी और वसुदेव का क्या हुआ, आप नहीं जान पाएंगे। और इसके उत्तर उतने ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जब आप इन 2 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि निश्चित तौर पे ज्ञान का कोई और छोर नहीं है, अथाह सागर है ज्ञान, और उस पे केवल पुस्तकों के माध्यम से ही टटोला जा सकता है उस ज्ञान को। तो मित्रों, मैं बस इतना प्रयास करना चाहूंगा कि आप प्रयास करें कि मुझसे जुड़े रहें,
मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। कैसे जुड़े रहना है, उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप जानते हैं, उन सारी चीज़ों को आप जानते हैं। बताकर समय व्यर्थ करने का कोई महत्व नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको प्रत्येक बार एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगा जो आप शायद जानते हो उस पुस्तक को, लेकिन वाकई में उस पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना है और उसमें क्या अच्छी चीज़ है जिसको आपको जानकारी के रूप में आत्मसात करना है, उस पर चर्चा की जाएगी। आशा है आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आए और आप सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूँ। धन्यवाद।